स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी नोट्स फॉर यू एकेडमी। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इजी नोट्स फॉर यू एकेडमी में। आज मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं कि एस्टेट से रिलेटेड जो एग्जामिनेशन कब होने जा रहा है। बट उससे पहले प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस ऑन द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट ऑल द नोटिफिकेशंस। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं वो हमारे आती हैं कि जो एस्टेट कब होने जा रहा है, उसकी इंपॉर्टेंट डेट्स कब हैं और कब तक आप अप्लाई कर सकते हो, क्या प्रोसीजर है अप्लाई करने का, एप्लीकेशन फॉर्म कैसे अप्लाई करें और क्यों जो स्टेट है किस लिए होता है, वो सब हम इंपॉर्टेंट डिस्कस करेंगे आज इस लेक्चर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अब इसको इंपॉर्टेंट लेक्चर को। तो इसमें सबसे पहले जो मैं बताने जा रहा हूँ कि स्टेट है। तो स्टेट है, स्टेट क्या होता है बेसिकली? स्टेट इज हरियाणा स्टेट, हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है which is taken and which makes you the eligible for a teaching jobs in the हरियाणा। तो जो स्टेट टेस्ट है, तो देखो स्टेट जो टेस्ट है वो हर साल होता है, हर साल लिया जाता है जो स्टेट टेस्ट है। तो उसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं बताऊंगा। तो जो स्टेट है उसमें 3 लेवल्स होते हैं। फर्स्ट लेवल होता है लेवल 2 एंड लेवल 3। लेवल 1 है वो हमारा होता है पीजीटी के लिए, एंड लेवल 2 है वो हमारा है टीजीटी, एंड लेवल 3 है पीआरटी। और जो पीजीटी क्या है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर है। ये क्या है? पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। और जो टीजीटी स्टैंड ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, इट इज द ट्रेन ग्रेजुएट टीचर जो सेकेंडरी क्लास को पढ़ा सकते हैं। ये सीनियर सेकेंडरी क्लास के लिए एलिजिबल है, ये सेकेंडरी क्लासेज के लिए, एंड दिस इज फॉर स्टैंड द primary teacher, so it is eligible. So these type of the people who qualify the PRT, primary teacher, these are the teacher who are eligible to teach up to the 5th class and onwards these, and then senior secondary, secondary and primary. So that is divided into 3 levels, the level 1, level 2 and level 3. अब इसमें देखो ये क्या बनाता है, अगर आपका क्वालिफाई हो गया एग्जाम तो इट विल मेक यू द एलिजिबल टू अप्लाई फॉर एनी टीचिंग जॉब्स इन द हरियाणा। हरियाणा में जो भी टीचिंग जॉब निकलती है उसके लिए अलग अलग लेवल पे आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने मास्टर्स कर रखी है और उसमें स्टेट है तो यू कैन अप्लाई फॉर एनी पीजीटी पोस्ट इन हरियाणा। अगर आपके पास बीएड है या आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो आप टीजीटी अप्लाई कर सकते हो। जेबीटी अगर ग्रेजुएशन है तो आप ये अप्लाई कर सकते हो इसमें। तो पीआरटी टीजीटी है, बीएड के लिए बीएड है, अप्लाई कर सकते हो अगर बीएड है, और पीआरटी के लिए जेबीटी जरूरी है। अब टीजीटी में बीएड है, अगर ग्रेजुएशन करो यू कैन अप्लाई, बट पीजीटी यू मस्ट हैव द मास्टर डिग्री, मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। अब इसमें जो नेक्स्ट आता है हमारे पास कि जो टीचर जो एस्टेट 2023 कब होने जा रहा है। तो अब ये जो एस्टेट है, जो एस्टेट 2023, अब इसमें एक नोटिफिकेशन अभी जारी किया है। अब देखो ये जो एस्टेट एग्जाम्स है कौन लेता है? ये लेता है बोर्ड स्कूल ऑफ एजुकेशन हरियाणा, बोर्ड स्कूल ऑफ एजुकेशन हरियाणा। तो ये कहाँ पे है? भिवानी में। तो बोर्ड ऑफ स्कूल ऑफ एजुकेशन ये कंडक्ट करवाता है हमारा जो एस्टेट का एग्जाम। अब एस्टेट 2023 है, अभी अनाउंस हो गया है कि कब होना है, कैसे होना है। तो ये मैं आपको बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो एस्टेट जो 2 है इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, क्या क्या है इसके इंपॉर्टेंट डेट्स वो नोट कर लेना आप सभी, इंपॉर्टेंट डेट्स। अब इसकी अब जो अप्लाई करने की डेट है, एप्लीकेशन फॉर्म्स, जो एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं वो आज से ही 30/10/2023 से स्टार्ट होने थे 5 बजे, 5 बजे। लेकिन मैंने ओपन करके देखा अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, हो सकता है कल तक ओपन हो जाए। तो ये इसकी स्टार्टिंग डेट थी, जो ओपन डेट। और जो क्लोजिंग डेट क्या है, क्लोज कब होने हैं, जो क्लोज होने हैं जो फॉर्म्स हैं उसकी हमारी लास्ट डेट है 10 नवंबर 2023। तो 10 नवंबर 2023, 30 अक्टूबर से 10 नवंबर 2023 के बीच में हम इसके अप्लाई कर सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म्स को। अब ये तो हो गया अपनी अप्लाई करने की, बट अब कुछ हैं जो स्टूडेंट्स हैं भरते वक्त कुछ गड़बड़ कर देते हैं, कुछ मिस्टेक्स कर देते हैं। उसके लिए करेक्शन विंडो भी उन्होंने ओपन की है। जो करेक्शन विंडो आपकी एक्टिव रहेगी वो हम रहेगी 11/11/2023
23 से लेके 12/11/2023 मीन्स 11 नवंबर 12 नवंबर को ये करेक्शन विंडो आपकी ओपन रहेगी और आपको 12 तारीख को आप 11:59 तक मीन्स लगभग 12 बजे तक ये अप्लाई, कुछ भी चेंजेस करना है, कुछ मिस्टेक रह गई है, कुछ करेक्शन करना है तो आप करेक्शन कर सकते हो। ये आपकी डेट है कि इस बीच में आपको करेक्शन कर सकते हो। अब उसके बाद आती है हाँ, लेकिन जब ऑनलाइन पेमेंट आपको वो 10 तारीख तक कर सकते हो। 10 नवंबर इज द लास्ट डेट फॉर द एनी ऑनलाइन पेमेंट। उसके बाद कोई ऑनलाइन पेमेंट नहीं रहेगी, आपका क्लोज हो जाएगा। सिर्फ करेक्शन विंडो है वो ओपन होगी आपकी 11 और 12 तारीख को। तो आप अप्लाई कर सकते हो 10 अक्टूबर 30 अक्टूबर आज है, आज से लेके, लेकिन अभी ओपन नहीं हुआ है। आप रात को ट्राई कर सकते हो, आज से लेके या कल ओपन हो जाएगा। आज 30 अक्टूबर से लेके 10/11 तक आप अप्लाई कर सकते हो इसमें। और दूसरी चीज इसमें है, इसका जो करेक्शन विंडो है वो 10 11 और 12 नवंबर में आपको ओपन रहेगा। उसमें कुछ करेक्शन करनी है वो आप करेक्शन कर सकते हो। उसके बाद है कि एग्जाम कब होना है, डेट ऑफ एग्जाम, डेट्स ऑफ एग्जाम्स। अब डेट ऑफ एग्जाम्स क्या है जो अनाउंस हो चुकी हैं, हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा ने अनाउंस कर दिया है। जो उसकी डेट्स हैं वो है आपका जो लेवल 1 है यानी कि पीजीटी लेवल, लेवल 2 टीजीटी एंड लेवल 3 ये हमारा है पीआरटी। तो आपको पीजीटी का जो एग्जाम होना है वो तो होगा आपका सेकंड ऑफ दिसंबर, मींस 2 ऑफ दिसंबर यह होगा आपका सैटरडे को। ये एग्जाम आपको सैटरडे को होगा और 2 दिसंबर का एग्जाम है। और जो लेवल 2 और लेवल 3 इन दोनों का जो एग्जाम होना है उसकी डेट है आई है अभी 3 दिसंबर, यानी आप संडे को इसका एग्जाम दे सकते हो। तो सैटरडे और संडे आप इसमें आपकी एग्जाम डेट है, तो उसमें आप शेड्यूल बना के रखिए। तो इसमें देखो 2 दिसंबर में आपका होगा पीजीटी लेवल का एग्जाम मींस लेवल 1, और लेवल 2 और लेवल 3 मींस टीजीटी और पीआरटी जो एग्जाम होना है वो 3 दिसंबर को होगा। ये क्लियर होगा। जो इंपॉर्टेंट डेट्स मैंने बता दिया, एप्लीकेशन फॉर्म कब भर सकते हो, कौन सी डेट्स हैं, करेक्शन विंडो कब ओपन होगी। उसके बाद जो इसमें जो इंपॉर्टेंट डेट्स कब है एग्जाम्स की वो हमने डिस्कस कर लिया। अब बात आती है कि एप्लीकेशन फॉर्म कैसे अप्लाई करें, क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई करने की। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं, देखो आप अप्लाई करोगे तब भी, जब भी एप्लीकेशन फॉर्म आप ओपन करोगे तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है वेबसाइट पे जाके। इसकी जो वेबसाइट है उस पे जाना है, मैं वेबसाइट का लिंक में डाल दूंगा, उस पे आपको जाना है। उस पे जाके उसमें सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो रजिस्ट्रेशन के लिए जरूरी है आपको 2 चीजें। एक तो आपको मोबाइल नंबर, एक्टिव मोबाइल नंबर जिसपे आपको ओटीपी आ सके, और दूसरी ईमेल आईडी। तो ये दोनों चीज एक्टिव होनी आपकी जरूरी है। कई बार ईमेल आईडी में आपको नोटिफिकेशन नहीं आता, ओटीपी नहीं आता, तो एक बार स्पैम फोल्डर भी आप ओपन करके देख सकते हो। कई बार स्पैम फोल्डर में वो ईमेल चली जाती है, तो वहां पे आप एक्सेस करके आपको मिल जाएगा। तो आपका ईमेल का स्पैम फोल्डर देख सकते हो आपको, अगर इसके बारे में जानना है कि आपकी ईमेल्स क्यों नहीं आ रही है। अब देखो रजिस्ट्रेशन में ये 2 चीजें हैं, आप रजिस्ट्रेशन कर लोगे उसके बाद आप लॉग इन कर सकते हो इजिली। जब आप ओटीपी से वेरीफाई करोगे देन यू कैन स्टार्ट लॉग इन। अब लॉगिन करने के बाद देखो अप्लाई करोगे तो आपका जो मेन चीजें हैं, आपका आधार कार्ड नंबर या कोई भी आइडेंटिफिकेशन प्रूफ है, आधार कार्ड नंबर ये जरूरी है। 10th मार्कशीट ये जरूरी है, ये होनी चाहिए। उसके बाद अगर कोई भी कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हो, उसको कैटेगरी का आपका सर्टिफिकेट होना, ओबीसी या एससी या एसटी है या बीसीए बीसीबी, तो ये आपका सर्टिफिकेट जरूरी है। उसमें सर्टिफिकेट नंबर मांगेंगे वो आपको डालना उसमें जरूरी है। दूसरा एक फोटोग्राफ है, आपकी स्कैन फोटोग्राफ होनी चाहिए। लेकिन ये ध्यान रखना साइज और डायमेंशंस, साइज और डायमेंशंस की हमेशा दिक्कत आती है। साइज और डायमेंशंस, आप साइज और डायमेंशंस आप जाके आप पेंट में भी जाके इसमें रिसाइज कर सकते हो, उसका डायमेंशन चेंज कर सकते हो, उसके पिक्सल चेंज कर सकते हो। तो मोस्टली जो फोटोग्राफ्स होती है वो 50 KB के बीच में लगभग ये मांगते हैं, 50 KB के बीच तक होनी चाहिए। और जो आपका जो सिग्नेचर है, एक सिग्नेचर जरूरत है आपकी, तो सिग्नेचर आपका है वो भी आपका लगभग 20 KB के बीच तक मांगते हैं, 20 KB तक आपको अपलोड करना होता है। तो वो भी आपको सिग्नेचर अगर ज़्यादा बड़ी साइज है तो आप पेंट में जाके वहाँ पे आप रिसाइज कर सकते हो, उसको डायमेंशन आप रिड्यूस कर सकते हो। तो रिसाइज का ऑप्शन होता है, वहाँ जाके पेंट में जाके आप कर सकते हो। और बहुत सारी ऐसी फ्री वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप इसका डायमेंशन चेंज कर सकते हो। तो ये आप सिग्नेचर
फोटोग्राफ्स, और तीसरी चीज है, पहली फोटोग्राफ, दूसरा सिग्नेचर, और तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है, वो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है हमारी इसमें, आपकी जो थंब इम्प्रेशन। तो कई बार देखो थंब इम्प्रेशन आपको ढंग से लगाना है, थंब इम्प्रेशन कई बार अच्छे से नहीं लगता, रीड नहीं कर पाता है, तो आप जाते हो जब एग्जाम देने तब थंब इम्प्रेशन करते हो, वो मैच नहीं करता। तो अच्छे से एक अच्छी इंक पैड का यूज करके उसमें थंब इम्प्रेशन लगाइए, फिर आप उसकी फोटो क्लिक करके वो अपलोड कर दीजिए। उसकी भी साइज होती है उसमें मेरे ख्याल से 20 KB से 50 KB के बीच में होती है। तो ये तो थंब इम्प्रेशन भी जरूरी है। थंब इम्प्रेशन आप राइट करिए, अच्छे से कीजिए, ज्यादा इंक में मत डिप करिए, ज्यादा इंक में डिप करने से वो आपका थंब इम्प्रेशन अच्छे से नहीं लेता, और ज्यादा हल्के भी मत करिए, मतलब प्रॉपर तरीके से कवर हो जाए आपका थंब, और आप अच्छे से इम्प्रेस कर सको पेज पे, उसको फोटो क्लिक करके अपलोड कर सको। तो थंब इम्प्रेशन भी आप उसमें नोटिफिकेशन पढ़ लेना, राइट और लेफ्ट का अलग अलग होता है, फीमेल के लिए अलग और मेल के लिए अलग है। तो थंब इम्प्रेशन आपको लगाना है वहाँ पे, क्योंकि वो थंब इम्प्रेशन जरूरी है। जब भी आप एग्जाम देने जाओगे तो आपका थंब इम्प्रेशन लिया जाएगा, उसका मैच होना जरूरी है। अगर मैच नहीं होगा तो कहीं ना कहीं आपकी गड़बड़ होगी। तो थंब इम्प्रेशन जरूरी है, और आपकी फोटोग्राफ्स और सिग्नेचर, आधार कार्ड, आपकी 10th की सर्टिफिकेट, आपका जो मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, और ओबीसी बीसी की जो भी है आपकी SC ST की सर्टिफिकेट, ये चीज़ें जरूरी है सारी इंपॉर्टेंट। जब ये फिल होने के बाद आपका एक ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन आएगा, जब सारी फिल कर दोगे तो लास्ट का जब आपका ऑप्शन आएगा ऑनलाइन पेमेंट का। तो ऑनलाइन पेमेंट आप नेट बैंकिंग से भी कर सकते हो, ठीक है। नेट बैंकिंग का भी ऑप्शन होता है कि नेट बैंकिंग से आप अप्लाई करना चाहते हो, यूपीआई से भी कर सकते हो, डेबिट कार्ड से भी कर सकते हो, डेबिट या क्रेडिट कार्ड से। तो बहुत सारे ऑप्शन होंगे, उससे आप ऑनलाइन इसकी पेमेंट कर सकते हो। ऑनलाइन पेमेंट के बाद आपका सक्सेसफुल हो जाएगा, आपका एप्लीकेशन नंबर आपकी मोबाइल पे भी और आपका ईमेल पे भी आ जाएगा। तो आपका ईमेल पे आएगा तो उसको स्टार लगा के रखो, ताकि कल को आपको स्टार्ट जो ईमेल देखनी होती है, स्टार्ट पे जाके उसमें ईमेल आप एक्सेस कर सकते हो। तो जो भी इंपॉर्टेंट मेल आती है उसको आपको स्टार पे क्लिक कर दिया करो, आपकी वो उसमें स्टार जो मेल्स में ऐड हो जाएगी। तो स्टार्ट जो भी मेल खोलोगे तो आपकी सारी मेल्स आ जाएंगी वहाँ पे। और मोबाइल नंबर में अगर वो रखना चाहते हो तो मोबाइल नंबर का स्क्रीनशॉट लेके आपके गूगल ड्राइव पे या फिर कहीं पे भी उसको सेव कर लो, ताकि कल को आपको एक्सेस करना पड़े तो इजीली आप कर पाओ। और एप्लीकेशन जैसे ही उसका प्रिंट लेके उसको डाउनलोड कर लो, और वो सेम फाइल हमेशा अपनी गूगल ड्राइव पे रखो, कहीं भी अगर एक्सेस करने की जरूरत पड़े हमें तो हम एक्सेस कर सके। तो हमेशा जो भी एप्लीकेशन फॉर्म है या जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्म्स हैं अपने गूगल ड्राइव पे सेव करके रखो, ताकि कहीं भी हम जरूरत पड़े तो एक्सेस कर सकें। तो ये कई बार क्या करते हैं, कई बच्चे भूल जाते हैं, एप्लीकेशन नंबर भूल गए, अपने वो एप्लीकेशन फॉर्म नहीं है उसके पास टाइम पे, उनके पास जो उनका थंब इम्प्रेशन नहीं है, फोटो नहीं है, सिग्नेचर। तो जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं आप अपने गूगल ड्राइव पे वहां पे डाल के रखो, ताकि आपको जब जरूरत पड़े तो वहां से आप डाउनलोड करके उनको एक्सेस कर सको। तो ये चीज एक हैबिट बनाओ, हर चीज जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपका गूगल ड्राइव पे डालते रहो, या तो फोल्डर बना लो अलग अलग गूगल ड्राइव पे, उसमें डालते रहो। तो ये थी इंपॉर्टेंट चीज एस्टेट से रिलेटेड। तो एस्टेट आपको एलिजिबल बनाता है, आपका हरियाणा में जो भी टीचिंग से रिलेटेड जॉब निकलती हैं, पीजीटी टीजीटी लेवल की या पीआरटी की, तो आपका एस्टेट क्वालिफाई है आपकी बीएड प्लस बीएड, बीएड होना जरूरी है, बीएड है, बीएड प्लस एस्टेट। तो ये आपको एलिजिबल बनाता है टीचिंग के लिए, बीएड भी होनी चाहिए, एस्टेट भी होनी चाहिए। तो दोनों चीज जरूरी हैं। अब बीएड की जगह एक आईटीईपी का नया प्रोग्राम आ गया, कोर्स आ गया है, तो बीएड की जगह अब बीएड एक एकेडमिक रहेगा, एक डिग्री बन के रह जाएगा, ये एलिजिबिलिटी नहीं होगी टीचिंग की। टीचिंग के लिए आपको वो आपका आईटीईपी का प्रोग्राम आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम है नाम से उसका, आप देख सकते हो आईटीईपी के नाम से। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, वो देखना। तो इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम है, तो वो बीएड की जगह जगह ले रहा है। तो आपको ये एक प्रोग्राम करना चाहिए, तो अभी तो नहीं है, लेकिन ये कर रहे हैं कि 2030 तक के बाद ये शुरू हो जाएगा, तब तक तो बीएड वैलिड रहेगी, और जो कर चुके उसके लिए वैलिड रहेगी। उसके बाद सबको लिए ये करना पड़ेगा, उसके लिए बीएड नहीं होगी, एक एकेडमिक के तौर पे आप यूज कर सकते हो। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो यही था आज के लिए। तो थैंक यू सो मच टू बी हेयर। तो बने रहिए हमारे साथ, और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं और भी ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपके पास ला सकूं और आपके साथ शेयर कर सकूं। इससे मुझे भी थोड़ा सा हौसला मिलेगा, और मैं आपके साथ आगे बढ़ूंगा। तो यही है, कोई भी डाउट है, कुछ और क्वेश्चन पूछना है, कुछ आप कमेंट कर सकते हो कमेंट बॉक्स में, और डायरेक्टली हमारी वेबसाइट पे विजिट करके वहां भी आप क्वेरीज डाल सकते हो। और मैंने व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे रिफ्लेक्ट है, यहाँ से जाके आप उसमें एक्सेस कर सकते हो, या मेरे को भेज सकते हो कोई भी क्वेरीज आपकी। थैंक यू सो मच।